दोस्तों, अक्षय तृतीया 2025 को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न उठे हैं, जैसे कि अक्षय तृतीया आखिर कब मनाई जाएगी, अक्षय तृतीया का क्या महत्व है, अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त क्या है और साथ ही शुभ योग क्या है, आखिर क्या खरीदे और क्या ना खरीदे, सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है, अक्षय तृतीया पर ऐसी क्या 5 चीजें आप खरीद सकते हैं जिससे माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाए और अपनी कृपा आप पर सदा बनाए रखे। और दोस्तों, साथ ही जानेंगे कुछ खास ऐसी बातें जो हमारे जीवन में काफी महत्व रखती है, जैसे क्या हमें घर का मुहूर्त इस दौरान करना चाहिए, या हमें कोई कार खरीदनी है तो क्या वो इस ही टाइम पर हम खरीदे, या फिर हमें अगर घर खरीदना है तो क्या वो इस टाइम हम खरीद सकते हैं। ऐसे बड़े सवालों का जवाब भी हम आगे अपनी वीडियो में आपको बताएंगे। और दोस्तों, जानेंगे कि आखिर अक्षय तृतीया पर कैसे की जाती है माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की आराधना या पूजा पाठ। आइए दोस्तों, जानते हैं इन सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और वीडियो के एंड में मैंने सबके राशिफल के अनुसार उपाय भी बताए हैं, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा लाभ इस शुभ दिन का उठा पाएंगे। तो आइए बात करते हैं अक्षय तृतीया 2025 आखिर कब मनाई जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 29 अप्रैल की शाम 5:31 पर शुरू होकर 30 अप्रैल दोपहर 2:12 तक चलेगी। परंपरा के अनुसार सूर्योदय के समय की तिथि को मान्यता दी जाती है, इसीलिए अक्षय तृतीया इस साल 30 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी। दोस्तों, 29 अप्रैल को अक्षय तृतीया ना मनाने की सबसे बड़ी वजह यही है कि इस दिन शाम को 5:30 बजे से तिथि शुरू हो रही है और आप सभी ये बात जानते होंगे कि हमारे हिंदू परंपराओं के अनुसार सूर्योदय के बाद की तिथि को ही यहाँ मान्यता प्रदान की जाती है। ये बात करते हैं अक्षय तृतीया के दिव्य महत्व के बारे में। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है। इसे अक्षय तीज और अक्षा तीज भी कहा जाता है। इस दिन किए गए दान, पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों का पुण्य फल कभी समाप्त ही नहीं होता। अक्षय शब्द का अर्थ होता है जो कभी ना घटे, यानी इस दिन किए गए शुभ कार्यों का फल व्यक्ति को जीवन भर और उसके बाद भी प्राप्त होता है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित है, जो हिंदू त्रिदेवों में संरक्षक है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह त्रेता युग की शुरुआत का भी प्रतीक है। इसके अलावा परशुराम जयंती भगवान परशुराम की जयंती, जो विष्णु के छठे अवतार हैं, आमतौर पर उसी दिन मनाई जाती है। हालांकि तृतीया तिथि के शुरुआती समय के आधार पर परशुराम जयंती कभी कभी एक दिन पहले पड़ सकती है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार अक्षय तृतीया हिंदू कैलेंडर के उन कुछ दिनों में से एक है जिन्हें सभी अशुभ प्रभावों से पूरी तरह मुक्त माना जाता है। युग आदि और विजयदशमी के साथ अक्षय तृतीया उन 3 दुर्लभ अवसरों में से एक है जिनमें किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने के लिए किसी विशेष मुहूर्त यानी शुभ समय की आवश्यकता ही नहीं होती है, चाहे वह विवाह हो, गृह प्रवेश हो या कोई नया उद्योग शुरू करना। समृद्धि के अपने शक्तिशाली वादे और दैवीय ऊर्जा के साथ इसके संरेखण के साथ 30 अप्रैल 2025 को अक्षय तृतीया विश्वास और अच्छे इरादों के साथ मनाया जाने वाला दिन है। चाहे आप सोना खरीद रहे हो, अनुष्ठान कर रहे हो या कुछ नया शुरू कर रहे हो, यह वह दिन है जब माना जाता है कि ब्रह्मांड हर अच्छे काम को स्थायी सफलता के साथ आशीर्वाद प्रदान करता है। अक्षय तृतीया पर बन रहे खास योग। दोस्तों, इस बार अक्षय तृतीया पर 2 शुभ योग बन रहे हैं। शोभन योग जो दोपहर 12 बजे तक रहेगा और सर्वार्थ सिद्धि योग जो इस दिन को और भी विशेष बना देगा। इस दौरान माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा करने से धन, वैभव और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए दोस्तों, पूजा का शुभ समय जानते हैं। सूर्योदय सुबह 5:41 पर हो जाएगा। सूर्यास्त शाम को 6:56 पर हो जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:14 पर शुरू होकर 4:58 तक चलेगा। विजय मुहूर्त शाम को 2:31 पे शुरू होकर 3:24 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम को 6:55 से शुरू होकर 7:16 तक रहेगा। निश्चित मुहूर्त रात को 11:57 से शुरू होकर 12:40 तक रहेगा। दोस्तों, इस शुभ दिन पर भक्त जन जप, यज्ञ, पितृ तर्पण,
दान और पूजा करके पुण्य अर्जित करते हैं। लक्ष्मी नारायण की पूजा विशेष रूप से इस दिन अत्यंत फलदायी मानी जाती है। आइए जानते हैं सोने की खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन खरीदा गया सोना घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लाता है। इस साल 29 अप्रैल की शाम से ही शुभ समय शुरू हो जाएगा, जो 30 अप्रैल दोपहर 2:12 तक चलेगा। खास तौर से 30 अप्रैल की सुबह 5:41 से दोपहर 2:12 के बीच सोना खरीदना बहुत लाभकारी रहेगा। दोस्तों, वीडियो से स्टॉप लेते हुए सोने से जुड़ी जरूरी सूचना हम आपको यहाँ देना चाहते हैं। पिछले साल अक्षय तृतीया के दिन 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 73,000 रूपए प्रति 10 ग्राम के आसपास थी। अब सोना बढ़कर 96,000 रूपए से ऊपर पहुँच चुका है, यानी करीब एक साल में सोने ने लगभग 31% तक का रिटर्न दिया है, जो पारंपरिक निवेश साधनों के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर है। सिर्फ इतना ही नहीं, सोने का नया अनुमान 30 अप्रैल तक 1,30,000 तक लगाया जा रहा है। दोस्तों, जानी मानी संस्थानें जैसे गोल्डमैन सैक, बैंक ऑफ अमेरिका और UBS ने इस सूचना की पुष्टि की है। दोस्तों, अगर आप सोने को सिर्फ गहना नहीं बल्कि एक मजबूत निवेश विकल्प मानते हैं, तो इस अक्षय तृतीया पर इसकी खरीद एक बुद्धिमानी भरा फैसला हो सकता है। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अक्षय तृतीया पर ऐसी क्या 5 चीजें आप खरीद सकते हैं जिससे माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाए और अपनी कृपा आप पर सदा बनाए रखे। दोस्तों, अगर आप कुछ बड़ा करने की या बड़ा खरीदने की इच्छा रखते हैं तो मैं आपको बता दूं, आप चाहे तो विवाह, गृह प्रवेश, नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं और साथ ही आप चाहे तो यहाँ कोई वाहन या घर अगर आपको खरीदना था तो आप इस दिन खरीद सकते हैं। यह काफी शुभ आपके लिए प्रतीत हो सकता है। दोस्तों, परंपरागत रूप से इस दिन सोना या चांदी खरीदने की परंपरा है, लेकिन यदि आप इसे नहीं खरीद सकते तो भी निराश ना हो। ज्योतिष शास्त्र में कुछ विशेष वस्तुओं को ऐसे शुभ प्रतीक के रूप में बताया गया है जिन्हें खरीदने से घर में सुख, समृद्धि आती है और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया के दिन किन 5 वस्तुओं को खरीदना सबसे अधिक लाभकारी माना गया है। दोस्तों, अगर आपका बजट सीमित है और आप कीमती चीजें नहीं खरीद सकते तो रुई खरीदना एक शुभ विकल्प है। अक्षय तृतीया पर रुई खरीदने से जीवन में शांति बनी रहती है और घर में धन धान्य में भी बढ़ोतरी होती है। सेंधा नमक, इस दिन सेंधा नमक खरीदना भी अत्यंत शुभ माना गया है। शुक्र ग्रह जो भौतिक सुखों के कारक है और चंद्रमा जो मानसिक शांति देते हैं, दोनों ही इससे जुड़े हैं। सेंधा नमक खरीदने से धन में वृद्धि होती है। ध्यान रहे, इस दिन इसका सेवन ना करें। मिट्टी का घड़ा, अगर सोना खरीदना संभव नहीं हो तो मिट्टी से बनी वस्तुएं जैसे घड़ा या दीपक खरीदना बहुत शुभ होता है। माना जाता है कि मिट्टी की चीजें लाना घर की संपत्ति बढ़ाने वाला और परिवार के लिए उन्नतिदायक होता है। जौ या पीली सरसों, जौ या पीली सरसों को अक्षय तृतीया पर खरीदना सोना चांदी लाने के बराबर माना गया है। इन्हें घर लाने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख, समृद्धि का वास होता है। बर्तन या कौड़ी, इस पावन दिन तांबे या पीतल के बर्तन खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह घर में धन और अन्न की वृद्धि करता है। वहीं कौड़ी माँ लक्ष्मी की प्रिय वस्तु मानी जाती है। इस दिन कौड़ी खरीद कर लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती है। दोस्तों, आगे बात करते हैं कि अक्षय तृतीया पर कैसी की जाती है माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की आराधना। पूजा पाठ और मंत्र जाप, लोग सुबह स्नान कर साफ वस्त्र पहनते हैं और भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी व गणेश जी की पूजा करते हैं। पीले और लाल फूल, दीपक, फल, मिठाई और गंगा जल अर्पित किया जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम और लक्ष्मी बीज मंत्र का जाप किया जाता है। जौ अर्पण करना भी शुभ होता है। दोस्तों, अक्षय तृतीया पर दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। जल के घड़े, फल, अन्न, वस्त्र, छाते, पंखे और धन का दान किया जाता है। गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराना, जानवरों को पानी पिलाना भी पुण्यदायी है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस दिन धन में वृद्धि होती है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, मंत्र जाप और ध्यान विशेष फल देता है। पितरों के लिए तर्पण करना भी शुभ होता है। राशि के अनुसार उपाय, दोस्तों ऐसा
माना जाता है कि इस दिन राशि के अनुसार कुछ विशेष उपाय करने से धन, स्वास्थ्य और परिवार से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन राशि अनुसार किए जाने वाले उपायों के बारे में। मेष राशि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष राशि वाले जातक इस दिन माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी को प्रसन्न करने के लिए गेहूं का दान करे, साथ ही शाम के समय घर में दीपक जलाए। इससे धन संबंधित समस्याएं दूर हो सकती है। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातक इस दिन दूध का दान करे। मान्यता है कि इससे जीवन में सुख शांति बनी रहती है और घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातक इस दिन हरी मूंग का दान करे। ऐसा करने से घर परिवार में प्रेम बढ़ता है। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए इस दिन मिश्री का दान करना शुभ साबित हो सकता है। साथ ही इस दिन जरूरतमंदों को पैसे देने में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातक इस दिन किसी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करे। इसके साथ जरूरतमंदों को गेहूं का दान करे। इससे जीवन में सुख और संतुलन बना रहेगा। कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातक इस दिन जरूरतमंदों को खीर खिलाए। मान्यता है कि इससे कुंडली में कमजोर ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है। तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों को इस दिन राहगीरों को पानी पिलाना चाहिए और जरूरतमंदों को जूते चप्पल का दान करना चाहिए। मान्यता है कि इससे माता लक्ष्मी और कुबेर जी की कृपा बरसती रहेगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातक इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। धनु राशि। धनु राशि वाले जातक इस दिन चने की दाल का दान करें। इससे जीवन में आ रही रुकावटें धीरे धीरे खत्म हो सकती हैं। मकर राशि। मकर राशि वालों को इस दिन जल से भरी मटकी का दान करना चाहिए। इससे आर्थिक तंगी दूर होती है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातक इस दिन मौसमी फलों का दान करें। इससे जीवन में खुशहाली आएगी और घर में चल रहे झगड़े भी खत्म हो सकते हैं। मीन राशि। मीन राशि वाले जातकों को इस दिन बेसन की मिठाई का दान करना चाहिए। अगर आप पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं तो यह उपाय आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। दोस्तों, आखिर में मेरी मनोकामना है कि आप सभी की झोली में कभी न समाप्त होने वाला अपार धन सदैव बरकरार रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप किस प्रकार से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आराधना व पूजा पाठ करते हैं और आप अक्षय तृतीया के दिन यानी 30 अप्रैल को घर में क्या क्या लाने वाले हैं। दोस्तों, जरूर बताएं कमेंट करके। धन्यवाद।